हेलो एवरीवन। आज हम पहुंचे हैं सीए दरवेश स्वामी के पास। सबसे पहले तो मैं सर के बारे में सर से ही जानना चाहूंगी। हेलो सर। नमस्कार सबसे मैम। पहले तो आप अपने बारे में बताइए। नमस्कार मैम। मैम देखिए, बाय प्रोफेशन तो आपने अभी नाम लिया ही है। बाय प्रोफेशन मैं सीए हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अगर आप मेरे बैकग्राउंड की बात करें तो मेरे जो फादर साहब है वो एक प्राइवेट अकाउंटेंट है। पुराना हमारा गांव मोची वाली गांव है, डिंग के पास रहता है। जी। हालांकि मेरे बर्थ के टाइम में फादर साहब सिरसा आ गए थे, तो उसके बाद यही लालन पालन हुआ है। ओके। मेरी जो सिस्टर है वो भी सीए है, वो मैरिड है। मेरी वाइफ है वो भी सीए है, वो मेरे साथ ही ऑफिस में बैठते हैं। और जो मेरी मदर है वो हाउसवाइफ है। 2012 में मैं सीए बन गया था। उसके बाद लगातार मेरी प्रैक्टिस चल रही है। पिछले 10-12 साल से मैं एज ए सीए ही सिरसा में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सर, सीए है, फैमिली भी मतलब मोस्टली सीए लाइन में है, लेकिन सीए इतना अच्छा प्रोफेशन के साथ साथ अब एमएलए विधानसभा के चुनाव में उतरने की प्लानिंग की, सर ये विचार कैसे आया? देखिए मैम, ये आपने बिल्कुल सही बोला कि सीए प्रोफेशन बहुत अच्छा है। आर्थिक रूप से अगर कामयाबी देखी जाए तो इस लाइन में बहुत अच्छी बहुत है। ज्यादा है हाँ, जी। बहुत अच्छी है। और ये भी आपकी बात सही है कि एमएलए का और सीए का कोई कनेक्शन नहीं है आपस बिल्कुल में। सही। बिल्कुल दोनों विपरीत लाइनें हैं। सर बिल्कुल। और आपकी बात को और बड़ा कर देता हूँ। मेरा पर्सनल मानना भी यही है कि जो जिसका काम है वो उसी को साझता है। सही। मान लो आप रिपोर्टर है तो रिपोर्टिंग का काम आप अच्छे से कीजिए। जी। मैं सीए हूं तो मुझे अपने सीए काम अच्छे से करना चाहिए। चपड़ासी है वो चपड़ासीगिरी अच्छे से करे, माली मालीगिरी अच्छे से करे, पुलिस वाला काम अच्छे से करे, जी बिल्कुल। बिजनेसमैन काम अच्छे से करे। और पॉलिटिशियन जो है जिनका मुख्य काम पॉलिटिक्स है वो अपनी पॉलिटिक्स अच्छे से करे। राइट सर। अगर ये सारा काम अच्छे से हो तो किसी को किसी दूसरे की लाइन को एनक्रोच करने की जरूरत नहीं है। सर, तो किस तरह की रूपरेखा आप देख रहे हो इस टाइम? हमने साथ चले फाउंडेशन नाम से कुछ 12-15 सीए ने मिलकर एक संस्था बना ली। उसमें हमें जो समझ आता था, समझ क्या आता था कि हाँ भी सभी गांव में हेल्थ चेकअप कैंप लगाने हैं, तो हमने फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाने स्टार्ट कर दिए। जब धुंध आती थी तो धुंध में हमें लगा कि हाँ भाई रिफ्लेक्टर्स लगे होने चाहिए, व्हीकल्स के ऊपर एक्सीडेंट बहुत होते हैं, हमने रिफ्लेक्टर्स लगाने शुरू कर दिए। तो ये सब चीजें हम उसमें संस्था में करते रहते थे। फिर हुआ क्या, लगभग साल 1.5 साल पहले की बात है कि अब हमें ड्रग्स के बारे में काफी कुछ सुनने को मिलता था कि भाई सिरसा में ड्रग्स काफी फैल रहा है। हालांकि सिर्फ सुनने को मिल रहा था, देखने को नहीं मिल रहा था। कारण ये बिकॉज हमारे सर्कल में कोई ड्रग्स नहीं लेता, हमारे पड़ोस में कोई नहीं ले रहा होता, हमारे परिवार में कोई नहीं ले रहा होता। मुझे लगता है कि यार ये कुछ चीज है, पता नहीं है भी या नहीं है। तो मैंने वो इसलिए फाउंडेशन की मीटिंग लाई सुबह सुबह, और मैं पूरा जोश से मैं हमने आज नशे पे काम करना, नशा खत्म करना है भाई। तो मेरे सभी सीए दोस्तों ने मुझे ठंडा कर दिया कि यार हम क्या कर पाएंगे कि अगर हमने तस्करों की शिकायत की तो वो हमारे दुश्मन बन जाएंगे। उनके पास तो चाकू छुरे सब कुछ है, गन्स भी हैं। और पुलिस सिस्टम में कुछ लोग, मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ सारा सिस्टम खराब है, कुछ लोग कई बार सुनने में आता है कि कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल सर। तो कहाँ जाएंगे हम लोग? तो फिर हमें मोटा मोटी समझ ये आया कि हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ अवेयर कर सकते हैं। तो हमने एक डियर सिरसा संस्था स्पेशली नशे के लिए बनाई और हमने उसके ऊपर अवेयरनेस शुरू कर दी। हमने पूरे जितने सिरसा के आसपास के गांव स्कूलों में गए, हमने पेरेंट्स से मीटिंग करी, उनके लिए बच्चों को शपथ दिलवाई। ये सारे काम हमने किए कि बच्चों को अवेयर करें, पेरेंट्स को अवेयर करें कि आप अपने बच्चों को नशे के प्रति घृणा का संस्कार दो। ये सब चलता रहा। हमारे होर्डिंग्स लगते थे, संदेश पत्र बढ़ते थे। लेकिन सर, अभी जो एमएलए के इलेक्शनों की अगर आप बात कर रहे हैं तो सर चैलेंज तो इतना ज्यादा है। जिस मैदान में आप उतरे हो उसको किन नजरों से देख रहे हो सर? ये मैडम आपने वैसे सही क्वेश्चन पूछा, और ये क्वेश्चन फर्स्ट डे ही हमारे सामने आ गया था कि हम सोच तो रहे हैं पॉलिटिक्स की, लेकिन हमारा सामना किससे है। वे ऑलरेडी जो धुरंधर लोग हैं, जो राजनीति में बहुत पुराने हो चुके हैं, जिनके पास पैसा भी बहुत है, तो उनसे लड़ेंगे कैसे? बिल्कुल सर। बट उस समय तो हमने जैसे तैसे करके हमने हिम्मत बना के हमने डिसीजन ले लिया। पर लेकिन अब मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, धीरे धीरे क्लियर होगा कि हमारा सामना कोई बड़े लोगों से नहीं है। आपको सोचना पड़ेगा कि एमएलए का मेन काम है क्या, और वो काम हमारा एमएलए कर रहा है क्या। अगर नहीं कर रहा तो हमें सेकंड ऑप्शन अब देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा सर। ये चीज थी। सर, एमएलए के इलेक्शनों के लिए जैसे अभी हम बार बार बात कर रहे हैं कि सामने वाली पार्टियां जो है बहुत पहले से ही मैदान में उतरे हुए हैं। सर, पैसे की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा इसमें खर्चा आने वाला है। देखिए मैडम, अब पैसे की भी देखो, पैसा खर्च कहाँ होता है? पैसा खर्च कुछ लोग करते हैं शराब बांटने में, कुछ लोग करते हैं वोट को खरीदने में। उस लाइन में तो हमें जाना नहीं। अगर उस लाइन में ही अगर हमें जाना है तो हमसे जो ऑलरेडी जो लोग अभी आए हैं वो हमसे फार बेटर है, वो हमसे बहुत अच्छे हैं उस काम के अंदर। तो हमें उस तरफ जाने की तो जरूरत नहीं है। इसके अलावा खर्च का खर्च आता है प्रचार प्रसार में। बेसिक प्रचार प्रसार तो हमें भी करना होगा, वो हम करेंगे। दरवेश स्वामी जी, अभी हमने बात की कि ड्रग्स के ऊपर आपने बहुत ही ज्यादा डीपली सोचा, लेकिन एक शहर का सिर्फ एक ड्रग्स ही तो मुद्दा नहीं है।
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इसी के लिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि पब्लिक आपको एमएलए के इलेक्शनों के लिए क्यों ही चुने? देखिए, आपको थोड़ा समझना होगा, ठीक है, ड्रग्स तो मैंने सिर्फ इसलिए जिक्र किया कि ये मेरा ट्रिगर पॉइंट था। देखिए, कोई ना कोई इंसान का ट्रिगर पॉइंट एक ही होता है, ये ट्रिगर पॉइंट था। लेकिन एज ए एमएलए करने वाले काम बहुत है कि 70 से 80% बच्चे बेरोजगार रह जाते हैं। हाँ, डॉक्टर्स हैं, वो नो डाउट अपने काम में लग जाते हैं, सीए लोग अपने एरिया में बिल्कुल। कामयाब हो जाते हैं, या आईआईटी जिन्होंने इंजीनियरिंग करी है वो लोग कामयाब हो जाएंगे। तो कोई कारण होगा ना, वहां पर प्रैक्टिकल चीजें साथ साथ उनकी सिखाई जाती है, स्किल के करके स्किल पर काम होता है। जी। और बाकी 70% एजुकेशन सेम इस तरीके से चलेगी, सिर्फ थ्योरेटिकल काम होता है, उस पर कोई काम नहीं किया जा रहा। बिल्कुल। बट आप बताइए, पिछले इतने सालों में हमारे एमएलए ने कभी यूनिवर्सिटी जाए कोई मीटिंग करी हो कि हाँ भाई, यहाँ सिरसा शहर में क्या चक्कर है यार, ये एमए करे बच्चे इतने क्यों घूम रहे हैं, आप इतने एमकॉम वाले बच्चे पास कर रहे हैं, इनको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? कभी कोई मुद्दा डिस्कस भी किया हो? तो आप तो रिपोर्टर हैं, आपने अगर देखा हो तो बताइए कि कभी भी हमारे एग्जिस्टिंग एमएलए, जरूरी नहीं है मैं इन एमएलए की बात करूं, इससे पुराने भी 10 साल 15 साल 20 साल जितना मर्जी पुराने चले जाइए, हमारी सरकारों में जो एमएलए आ रहे हैं वो इस चीज पर सोचते ही नहीं है। ये एजुकेशन है, इसके अलावा हेल्थ भी आप देखिए मैडम, हमारा दिया हुआ टैक्स का पैसा होता है, एक आम आदमी भी इनडायरेक्ट टैक्स 30 से 35% पे करता है। हर चीज, ये जो आपका माइक पड़ा है, आपने कपड़े पहने हैं, जो भी आपने कुछ भी किया है, जो हमें यहाँ पर दिख रहा है, जो इंसान की बनाई चीज है, उसमें हम टैक्स पे करते हैं। सुबह बटन दबाते हैं ना बिजली का, वहां से टैक्स पे होना स्टार्ट हो जाता है। एक नॉर्मल से नॉर्मल बंदा जो इनकम टैक्स नहीं भी भरता, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स 30 से 35% पे करता है। अब आप एक यंग रिपोर्टर है, आप अच्छे समझती हैं कि हमारे यहाँ अगर कोई लड़की रात को चित्तौड़गढ़ पट्टी में 8-9 बजे अकेले जाना है, या कोई और सुदूरवर्ती इलाकों में अगर अकेले जाना है, तो क्या हमारे पेरेंट्स जल्दी से अलाउ कर पाते हैं? क्या बिल्कुल नहीं। उनका हृदय यूं धड़कता है कि यार बच्ची अकेली है। ये चलो गर्ल्स को छोड़ दीजिए, छोटे बच्चे हैं, हम बचपन में गलियों में खेले हैं, लेकिन हम हमारे बच्चों को गलियों में खेलने के लिए नहीं भेज सकते। तो इसका मतलब सिक्योरिटी भी इश्यू है। आप अगर 2 दिन 4 दिन अगर बाहर चले जाती है, घर के ताला मार के पड़ोसी को 4 बार फोन करते हो कि यार देख लियो, घर संभाल लियो, तो ये सब सेंस ऑफ इनसिक्योरिटीज हैं। आप तो रिपोर्टिंग करते हैं, आप देखते हैं आए दिन किसी की चैन खींची जा रही है, किसी का कोई बालियां तोड़ के जा रहा है, कोई स्कूटी उठा के लेके जा रहा है, कोई बाइक उठा के लेके जा रहा है, कहीं साइकिल चोरी हो रही है, कहीं ताले टूट रहे हैं। सब क्या है? ये सब इनसिक्योरिटीज हैं। तो क्या हमारा करंट पुलिस सिस्टम इस पर हमें सिक्योरिटी प्रदान करने में कामयाब है या नहीं? हमारे टैक्स के पैसे से सबकी सैलरी जाती है ना मैडम, लेकिन हमें सिक्योरिटी नहीं है। और चलो भगवान ना किसी से कुछ गलत हो गया, अगर एफआईआर तक नहीं लिखी जाती, एफआईआर लिखवा लिया अपने पड़ोस से, आपको कोर्ट में कितना जल्दी न्याय मिल जाएगा? हम सबके पेरेंट्स क्या कहते हैं कि यार कोर्ट के तरीके से तो भगवान ही बचाए। ये कहावत कहां से आई? बिल्कुल, ये कहावत वो तो चक्करों में ही खत्म हो जाती है। ऑर्डर की नाकामयाबी के ऊपर ये कहावत बनी है और इतने सालों से पुरानी चल रही है, बट कौन काम करेगा? बहुत बढ़िया। सर बहुत डीपली शहर के लिए सोच पा रहे हैं। सर मैं एक लास्ट सवाल आपसे करना चाहूंगी। होप सो कि आप एमएलए के इलेक्शन जीत जाते हैं, तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा सर? सबसे पहला काम तो मैडम मुझे वो करना चाहिए जो मैं तुरंत कर सकूं, मतलब जो थोड़ा स्पीड से हो पाए जी। तो वो मैं काम करूंगा शहर में बढ़ती वेश्यावृत्ति के ऊपर। देखिए, पहले हमारे सिरसा में कोई एक कोना होता था जो कहीं ना कहीं वेश्यावृत्ति के लिए मशहूर था। बिल्कुल। और मेरा एक पर्सनल, हो सकता है मेरी बात किसी को गलत भी लग जाए, मेरा एक मानना है कि शहर में एक कोना अगर है भी तो भी कोई समस्या नहीं है, कि कुछ खराब मानसिकता के लोगों को ऐसी कोई जगह चाहिए तो सोसाइटी के लिए ज्यादा हार्मफुल हो जाएंगे वो, तो कोई बात नहीं, एक कोना अगर है तो। लेकिन पिछले कुछ ही सालों में 3-4 सालों में इवन हर मोहल्ले में वेश्यावृत्ति के अड्डे खुल गए हैं। मैं जिस लोकेलिटी में आप मैडम मेरे साथ बैठी है ना, यहाँ गली के कॉर्नर पे मैं आपको दिखा दूंगा छोटे छोटे होटल लॉज खुले हुए। तो इस पर मैं काम आपने पूछा तुरंत काम करें, तुरंत काम ये करें, क्योंकि इसको रोका जा सकता है। अगर एक मोहल्ला चाहे ना मैडम तो भी शोर मचा के एक जगह को बंद करवा देता है, ठीक है? तो एमएलए चाहे तो क्यों नहीं हो सकता? तुरंत करने वाला काम ये है। बाकी तो मैंने आपको बताया मैडम कि हमें एजुकेशन पर भी काम करना होगा, हमें ड्रग्स के ऊपर भी काम करना होगा। सब मुद्दे हैं जिन पर एक एमएलए को काम करना चाहिए। काम नहीं, मैं नहीं कहता कि मैं दुनिया बदल दूंगा एकदम से आके, लेकिन उसके लिए कोशिश तो जरूर होनी चाहिए। पिछले 5 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में कोशिश ही नहीं हो रही। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इन्हें इलेक्शनों में उतरना चाहिए, इन्हें समाज सेवा का मौका देना चाहिए, तो फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताएं। एक बार फिर से मैं दरवेश स्वामी जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि इतना कीमती समय हमें दिया और शहर के ऐसे ऐसे मुद्दों पर चर्चा की जो शायद
कोई भी पेरेंट्स डीपली अभी तक जो घर में बैठे हुए पेरेंट्स अभी तक नहीं सोच पाए होंगे हमारे बच्चे सिक्योर कहाँ है, आने वाले बच्चों का भविष्य कहाँ देख रहे हैं। शहर के छोटे छोटे मुद्दों से लेकर बड़े बड़े मुद्दों तक दरवेश स्वामी जी अपनी विचारधारा रख रहे हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि एक मौका इन्हें जरूर देना चाहिए। आपका क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।